नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, कुछ यही हाल है इंडिया गठबंधन का। पहली बैठक पटना में हुई, अरविंद केजरीवाल रूठे नजर आए। उनका कहना था कि दिल्ली अध्यादेश पर कांग्रेस हमारा समर्थन क्यों नहीं कर रही। दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई, नाम रखा गया इंडिया। नीतीश कुमार नाराज हो गए, कहा इंडिया नाम रखने से पहले हमसे तो किसी ने सलाह ही नहीं लिया, क्योंकि इंडिया बनाने का क्रेडिट तो मेरे पास है। मैंने घूम घूम कर सबसे बात किया, लोगों को इकट्ठा किया और नाम मेरे से बिना पूछे रख दिया। ऐसा कैसे। तीसरी बैठक मुंबई में हुई, वहां ममता बनर्जी नाराज हुई। वहां कई कमेटियां बनी, लेकिन ममता बनर्जी का कहना था कि सीट शेयरिंग के लिए तो कोई कमेटी बनी ही नहीं, मैं नहीं शामिल होती प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चौथी बैठक दिल्ली में हुई और यहां तो इतनी नाराजगी कि कहानियां सुनाते सुनाते कलम घिस गए। कई लोगों की स्याही सूख गई। कोई कहता है लालू नाराज, कोई कहता है नीतीश नाराज, कोई कहता है सीट बंटवारे को लेकर ममता में नाराज हैं, उन्होंने डेडलाइन दे दी है। कोई कहता है मायावती को लेकर अखिलेश नाराज हैं। नाराज कितने लोग हैं और कहां कौन कौन नाराज हैं, कौन मना रहे हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि नाराजगी तो हिंदी की वजह से भी हो गई, क्योंकि टीएमके के सांसद टीआर बालू हैं। उन्होंने कुछ कहा नीतीश को। हुआ ये कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पे अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। टीआर बालू ने कह दिया कि आपने इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दिया है, थोड़ा ट्रांसक्रिप्ट हमें दे दीजिए, क्योंकि हम आपकी हिंदी समझ नहीं सके, अंग्रेजी दे दीजिए, हम समझ लेंगे। नीतीश कुमार भड़क गए, कहा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और आप कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं पता, ये नहीं चलबो। और वो नाराज हो गए। लेकिन नाराजगी कुछ और भी थी। ये पूरी कहानी इंडिया गठबंधन की नाराजगी मनाने का सिलसिला, अभी क्या स्थिति है और इंडिया गठबंधन की बैठक के एक दिन बाद माहौल कैसे कैसे बदल रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, नाराजगी की बात करते हैं तो पुरानी नाराजगी पे क्या जाया जाए। पटना, बेंगलोर, मुंबई पुरानी हुई। मुंबई में तो फैसला ये भी हुआ था कि संयुक्त रैलियां करेंगे, मध्य प्रदेश से एक संयुक्त रैली की शुरुआत होगी और माहौल बनेगा। कांग्रेस ने फटकने नहीं दिया। खैर, वो बातें पुरानी हो गई। बात करते हैं नई नाराजगी की। कल बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, डॉट वाले इंडिया गठबंधन की। उसमें 4 प्रमुख कहानियां जो आई वो आपने सुन रखा होगा। एक कहानी ये है कि संयोजक पद के लिए ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दे दिया और साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर पीएम उम्मीदवार बन जाए तो सचमुच मजा आ जाए। इस देश में दलित प्रधानमंत्री नहीं बना है और हम लोग दलितों का एक नैरेटिव सेट करेंगे और पूरे भारत पे छा जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत समर्थन किया, कहा कि ममता दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। दरअसल इस बैठक के पहले अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की एक अलग से मीटिंग हुई थी। अरविंद केजरीवाल स्टालिन से भी मिले थे और अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। इन बैठकों में क्या बात हुई, कहा तो गया कि शिष्टाचार बैठक थी, लेकिन जब कोई ताबड़तोड़ बैठक करने लगे तो समझिए कि ये शिष्टाचार नहीं है, अंदर बहुत कुछ अचार पक रहा है। तो वो क्या अचार बनाए इन दोनों ने, उसकी एक बानगी बैठक के दौरान दिखी। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चुपके से ममता बनर्जी ने आगे कर दिया। अब जैसे ही ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया और केजरीवाल ने समर्थन किया, नीतीश कुमार को तो काठ मार गया। इन्हें तो लग रहा था कि कम से कम संयोजक तो जरूर बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं तो। अब नीतीश कुमार को कुछ बोले नहीं बने तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला टीआर बालू पर, कहा कि ट्रांसक्रिप्ट कैसे मांग सकते हैं अंग्रेजी में। नाराज लालू भी हुए। लालू का कहना था कि ममता बनर्जी ने एक दिन पहले तो ये भाषण दिया और मीडिया को यह बयान दिया कि पीएम पद जो होगा वो चुनाव के बाद तय होगा, और यहां बैठक में कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाए। ये कैसे, नहीं होने देंगे। नाराज हो गए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मनोज झा गुस्सा कर चले गए अशोका होटल से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। और भी कई तरह के झगड़े थे। इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा और किसी दूसरे नेता को बोलने का मौका नहीं दिया, क्योंकि दूसरे नेता बोलते तो कई कहानियां सामने आ जाती। ये तो थी लालू, नीतीश, तेजस्वी की नाराजगी। ऐसे भी बिहार उहार के नेताओं को कोई पूछ नहीं रहा है पूरे भारत में। 0 सीट लेकर आए हैं लालू बिहार से और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये डिसाइड करेंगे। ये कैसे होगा।
और बाकी जो 50-60 सीट लेके बैठे हुए हैं कांग्रेस वाले, अब 20-21 सीट लेके ममता बनर्जी और उतना ही संख्या में स्टालिन, इसे घास छीलने थोड़ी ना आए हैं कि आप बैठ के लालू पटना से भाषण दीजिएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, हम डिसाइड करेंगे। पटना में पोस्टर लगा दीजिए कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन वो खाली मटेरियले रह जाएंगे, मकान कभी नहीं बन सकेगा, क्योंकि सीमेंट, गारा, चूना, पत्थर इकट्ठा करते होते पीएम मटेरियल अलग होना और पीएम बनना अलग हो। आप मटेरियल हैं, कहीं जाके एडजस्ट कर जाइए। अब बात है एक और नाराजगी की, ये नाराजगी उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सवाल पूछ लिया कांग्रेस नेताओं से कि सुना है कि आप लोग मायावती से बात कर रहे हैं और आपकी जो कांग्रेस की प्रदेश यूनिट है वो ये कह रही है कि कांग्रेस अगर मायावती के साथ गठबंधन करे तो कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा। अगर ये सच है तो आप एक बात याद रखिए कि समाजवादी पार्टी फिर अलग हो जाएगी। मायावती से ज़्यादा बात मत कीजिए। तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव को समझाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चों से गलती हो जाती है, से हम मायावती से बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमारे तो आप हैं, हम साथ साथ हैं। आपको याद है ना यूपी के 2 छोरे, तो अभी भी छोरा, दूसरा छोरा। तीसरी नाराजगी बड़ी है, दिलचस्प है और वो नाराजगी गंभीर भी है, और वो नाराजगी है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी का कहना है कि हम पिछले 2 बैठकों से कह रहे हैं कि आप लोग सीट समझौता कीजिए, सीट शेयरिंग पे बात कीजिए, पीएम पद पे बात कीजिए, जो ठोस मुद्दे हैं उस पे बात कीजिएगा ना, कि कमेटियां बनाते रहिएगा। बढ़िया बढ़िया बात कर दिए कि इंडिया नाम रख दिए, अब पता नहीं कौन कौन कमेटी बना दिए और सीट शेयरिंग तो हो ही नहीं रहा है, पीएम पद पे कोई बात ही नहीं हो रही है। 3-4 महीना बचा हुआ है लोकसभा चुनाव में, आप लोग यही सब करते रहिएगा कि कुछ आगे भी बढ़िएगा। उन्होंने डेडलाइन दे दिया ममता बनर्जी ने, कहा 31 दिसंबर, ये 10-12 दिन है, सीट शेयरिंग करो, नहीं तो हम बंगाल में अपना सब कैंडिडेट खड़ा कर देंगे और बजाते रहना झाल इंडिया का लेके। अब ममता बनर्जी जब धमकी देती हैं तो फिर उसके बाद तो ऊपर तक उसका असर होता है। नीतीश कुमार की धमकी बेकार, क्योंकि वो तो नाराज हुए थे मुंबई में भी, होने दीजिए नाराज। नीतीश कुमार के पास सीटें कितना आना है, लालू यादव के पास ऐसे भी 0 सीट है, उनको कोई वैल्यू तो देता नहीं। लेकिन ममता बनर्जी नाराज हो गई, तब कांग्रेस ने कहा कि हाँ अब स्थिति गंभीर है, सीट शेयरिंग पे बात करनी होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस जो थी वो ममता बनर्जी और केजरीवाल की बदमाशी समझ रही थी। उनको पता था कांग्रेस वालों को कि हम पिछले 1 साल से जननायक जी को लेकर ढूंढ रहे हैं, एक्यूडो चैंपियन, लद्दाख में बाइक सवार और 6 पैक एब्स वाले जननायक, और ये कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बना दो। तो ये बदमाशी कर रही है। अलायंस के अंदर बहुत सारा अलायंस बन गया है, केजरीवाल और ममता का अलायंस अलग बन गया है। ये बात कांग्रेस समझ गई, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आते ही कहा कि नहीं नहीं, ये सब जो पीएम वीएम की बात नहीं है, ये तो चुनाव के बाद डिसाइड होगा कि पीएम कौन होगा, पहले हमारा लक्ष्य जो है वो सीट जीत लेंगे, वो महत्वपूर्ण है। तो कहानी ज्यों की त्यों, 4 बैठकें और 9 दिन चले 2.5 कोस। 4 बैठकों के बाद निकला क्या? एक नाम, इंडिया गठबंधन, एक ऐलान कि बहुत सारी कमेटी बनेगी, और कल यही कि हम लोग देश भर में रैलियां करेंगे। और बाकी सब आसान जो मुद्दे थे ना, कि निलंबन कर दिया तो हम सब एकजुट होंगे, प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे, करते रहिए, लेकिन असली चीज़ यही है कि आपस में सीट शेयरिंग कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। 31 दिसंबर का डेडलाइन है, देखते हैं कि होता है कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत कुछ होगा जब सीट शेयरिंग होगी। तो एक कहानी और है, कहानी ये है कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने कह दिया कि हम बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों से पहले समझौता कर लेते हैं और उनके साथ सीट शेयरिंग हो जाए तो 1-2 सीट वाली पार्टियों से कर लेंगे, बाद में उनका वैल्यू क्या है, नहीं हो रहेंगे तो कहाँ है। अब ये बात सुन के बहुत सारे लोग नाराज हैं, क्योंकि 1-2 सीट वाले जो है ना, मुस्लिम लीग और पता नहीं तमिलनाडु के 2-4 ठो कहाँ से खंजखोर जहाँ से जब जमा किए हैं, उससे कह रहे कि लगता है खाली बड़ा बड़ा पार्टी से कर लेगा, अखिलेश यादव से, ममता बनर्जी से, और बिहार में कर लेगा, और हम लोग को लगता है बाद में लटका देगा, दिसंबर जनवरी तक खींच लेगा ये सब। तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो सब और नाराज हैं। खबर तो ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक पार्टी है, जाटों की पार्टी है, नाम क्या लूँ, समझ ही गए होंगे। अब वो मुद्दा बना रही है धनखड़ जी के अपमान का। अब वो कह रही है जाट समाज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, चलो रे एनडीए की ओर। कौन पार्टी आप समझ रहे हैं? तो अभी बहुत कहानियां हैं। देखिए 31 तारीख का इंतजार कीजिए, कहाँ कहाँ सीट शेयरिंग होती है, ये डेडलाइन कितना फॉलो किया जाता है, अगली बैठक कब होती है, उस बैठक में क्या होता है। एक बात तय है कि जो यूपीए में थे पहले से वो रहेंगे, नज़र उन पे रखनी है, जो यूपीए में नहीं थे वो आएंगे या नहीं आएंगे,
तब अंतर पैदा होगा। नमस्कार।